हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉलिड प्रिंसिपल का थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो में एस और ओ को कवर करा हुआ था। एस मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या होता है। आज एल कवर करेंगे। सॉलिड प्रिंसिपल अपने आप में 5-6 प्रिंसिपल से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा उसका डिटेल वर्जन मैंने तुम लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, एस और ओ को कवर कर चुके हैं। आज लिस्कोफ को कवर करना है। ठीक है, एल को कवर करना है। तो बेसिकली ये जो एल है ना, ये क्या कहता है पता है तुम्हें? इसका सीधा सादा सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये है कि अगर तुमने कोई क्लास ड्राइव करी है, DERIVE ड्राइव करी है, मतलब अगर तुम्हारे पास एक क्लास ए है और क्लास बी में तुमने इस क्लास को एक्सटेंड करवाया है। किसमें? क्लास बी में इसको एक्सटेंड करवाया है, EXTEND, एक्सटेंड क्लास ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टी इस क्लास में अब हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट? सेम पेज में। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जो तुमने ड्राइव करी है, जो तुम्हारी ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास कौन सी है? ये, इसको चाइल्ड क्लास कहते हैं। ये क्या करनी चाहिए? अपनी पेरेंट की बेस प्रॉपर्टी को मेंटेन करके चलनी चाहिए। मतलब क्या है? अगर मैं क्लास ए की जगह डायरेक्टली क्लास बी यूज कर लूं, तो क्लास ए की प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज हो जानी चाहिए। इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर करना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट क्लास की जगह रिप्लेस करके यूज करा जा सकता है बिना किसी बिहेवियर चेंजेस के। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, अगर तुमने क्लास बनाई रेक्टेंगल, ठीक है, RECTANGLE, और इसके अंदर आप क्या करते हो? इसका इसका एरिया निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है। तुमने एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम था स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड 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 साइड, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, एस स्क्वायर, एस इंटू एस। तो ये क्या कहता है कि अगर तुमको स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ जाए कभी रेक्टेंगल में, तो आंसर सेम आना चाहिए। इस टाइप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करके चलोगे तो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। सब्स्टिट्यूशन वर्ड ही है बीच में, प्रिंसिपल मतलब कि तुम्हारी बेस क्लास अगर तुम डायरेक्टली यूज कर दो तो तुम्हारी पेरेंट क्लास का बिहेवियर सेम होना चाहिए। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तुमने क्या करा? तुमने रेक्टेंगल की 4 साइड होती है, एक रेक्टेंगल की हाइट और उसकी जो विड्थ है उससे वैल्यू निकाल दी। स्क्वायर भी एक किस्म का रेक्टेंगल ही तो है। अगर तुमने इसकी स्क्वायर के अंदर अगर इसका 5 है और ये 10 है, इसको यहाँ डालोगे 5 और 10, तो क्या ये इसका एरिया नहीं निकाल के देगा? देगा ना, क्यों नहीं देगा? देना चाहिए उसने। लेकिन ये साइड इंटू साइड है तो एस इंटू एस होगा। तो इसमें तुम्हें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। पर मेन ये बात है कि तुम जो क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो वो सब्स्टिट्यूट करके यूज करी जा सकती है। स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए, तो वो रेक्टेंगल ही बनेगा एक टाइम पे। मैं इसको यहाँ से 20 से काट दूं ऐसा, तो ये क्या है? दो स्क्वायर ही तो बन गई, है ना? तो ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो इस पे बेस काम करता है। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिले।